नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। जो 4 प्रकार के नहीं होते, मैं 4 प्रकार का यूज़ करता हूँ, ठीक है? होते और हैं, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, जैसे कि पहला है हॉरिज़ॉन्टल लाइन, ठीक है? दूसरा है ट्रेंड लाइन, तीसरा है आपका मूविंग एवरेज और चौथा है आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं आपको इसमें जो है टोटल 5 वीडियो दूँगा। तो पहली जो वीडियो होगी आपकी ये डे चार्ट पे होगी, ठीक है? और दूसरी जो होगी वो आपकी 5 मिनट पे होगी। तो हम बात करते हैं इसमें हॉरिज़ॉन्टल लाइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है दोस्तों? तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये डेली चार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो सपोज़ करते हैं जैसे मार्केट यहाँ से आया, ऐसे गया, फिर मार्केट ऐसे आया। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में जो है ये यहाँ से ऐसे आया, ये हमारा हो गया R1। R1 का मतलब यहाँ पे जैसे निफ्टी की हम बात करें 25,111, ठीक है? फिर मार्केट यहाँ से रिकवर हुआ, रिवर्सल हुआ, फिर मार्केट यहाँ आया और यहाँ पे जो इसने जो बनाया है वो बनाया है 24,900 या 24,000 जो है 998 ले लेते हैं या 91 ले लेते हैं, ठीक है? फिर मार्केट यहाँ से आया, ऐसे आया, फिर ये गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ मार्केट 25,531, ये 3 R1 हुए, R1, R2, R3, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों जो मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो कोई एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता कि बस ये लेवल हो गया यही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं है। एक रेंज होती है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जो है एक रेक्टेंगल लाइन खींच दी, ये क्या हुआ, यह एक जोन हुआ, ठीक है? ये जोन आपका 100 पॉइंट का हो सकता है, 50 पॉइंट का हो सकता है। तो यहाँ पे हम 50 पॉइंट लेते हैं, ये क्या है निफ्टी का है। तो ये जोन जो है मार्केट यहीं पे आता है, फिर यहाँ से जाता है, ऐसे ऐसे कर रहा है। ये डेली चार्ट में मैं बता रहा हूँ आपको। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर रिकवर किया, फिर यहाँ पे आया और इस बार जो मार्केट ने किया वो ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया वो दिया 25,551 का, 25,551 की क्लोजिंग दी थी। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस रेंज का यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो रेंज है इसका मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया है। अब ब्रेकआउट जब ये आज कर दिया तो इम्पोर्टेंट इसका कल के लिए है। अब कल क्या होगा, मार्केट जो है ना हमेशा 3 तरीके से ओपन होता है। पहली जो कंडीशन होगी इसमें वो होता है या तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है? या मार्केट गैप अप ओपन होगा या पैरेलल होगा। अब ये गैप अप गैप डाउन क्या है, जैसे मान लो ये है 25,551, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो ये बोलते हैं पैरेलल। इसके ऊपर ओपन होता है यानी 25,570 या 100 150 पॉइंट जो भी ओपन होगा तो वो हो गया गैप अप। और यहाँ पे ओपन होता है तो ये क्या हो गया हमारा गैप डाउन, ठीक है? यानी गैप अप, गैप डाउन और पैरेलल। अब कंडीशन देखते हैं हम क्या हुआ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ 100-150 पॉइंट का और जो पहली 5 मिनट की कैंडल है, जो पहली 5 मिनट की कैंडल है उसका लो ये 15 से 20 मिनट में अगर ये मार्केट जो है क्रॉस नहीं करता, ठीक है? यहीं पे ट्रेड करता है, फिर मार्केट यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे आएगा और इसके ऊपर ही ट्रेड करते हुए जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे में क्या किया है, ब्रेकआउट किया है, ठीक है? अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, गैप अप ओपनिंग होने की। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता, हम शांति से बैठेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे 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 जब तक मार्केट प्राइस एक्शन न बनाए, हमें गैप अप ओपन होने की कंडीशन में हमें प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना होता है। तीसरी कंडीशन क्या हुई, पैरेलल ओपन होने की। ये हमारी सबसे अच्छी कंडीशन होती है। जैसे जब मार्केट पैरेलल ओपन होता है तो यहाँ पे ये जितने लोग हैं ऑप्शन सेलर्स, ठीक है? ये बहुत ही होशियार होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इनका जो है रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है। तो ये क्या होते हैं, जब ये पैरेलल ओपन होता है ना तो ये वेट करते हैं, ये इंतज़ार करते हैं। जैसे हम लोग जो ट्रेड करते हैं
चाहे कैंडल स्टिक पे करें या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे करें, तो हमारा भी 100, 150 या क्या कहते हैं 50 पॉइंट का ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। वैसे इनका हमसे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये क्या करते हैं, ये इंतज़ार करते हैं। ये इंतज़ार किस लिए करते हैं, यार देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो जब ये पैरेलल ओपन होता है, ठीक है, जब यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे और लोग आते हैं, ऑप्शन बायर जो इंट्राडे वाले होते हैं और आते हैं। और जब मार्केट धीरे धीरे इस लेवल को क्रॉस कर, जब यहाँ पे जब जितना मार्केट टाइम बिताने लगता है, और फिर जब ये इसे क्रॉस करेगा, ठीक है, तो ये जितने लोग होते हैं ना, सब एक ही साथ एसएल लेते हैं, सब एक बार में एसएल लेंगे। और मार्केट जो है ना 100-150 पॉइंट की बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे जो है करता है। तो ये था दोस्तों, देखो ये इंट्राडे भी मैं 5 मिनट में जब आपको 5 मिनट वाली मैं वीडियो जब बनाऊंगा, तब मैं उसमें आपको बताऊंगा कि 5 मिनट में हम ट्रेड कैसे लेते हैं। अभी मैंने ब्रेकआउट का बताया है। तो ब्रेकआउट में जो ट्रेड करते हैं वो बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं, ठीक है। अब ये सेम कंडीशन यहाँ पे आती है इस लाइन पे। जैसे यहाँ पे मैंने ये कॉल बताया था, जो पुट साइड का जो ट्रेड बनता है, ये यहाँ पे भी हमारी क्या होगी, एक रेंज बनती है, ठीक है। यहाँ पे मान चलते हैं 24,000 ले लेते हैं, 24,511, फिर 24,000, एक रेंज बन गई, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैंने रेंज आपको 24,511 और प्लस ये 24,000, यहाँ पे मैंने 24,000 यहाँ पे लिखा था, ये 25,000 है, ठीक है। तो एक रेंज में बता रहा हूँ आपको, मतलब जैसे 50 पॉइंट की रेंज हुई, ठीक है, जैसे 511 हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे 532 हुआ, ठीक है, फिर 551 हुआ। ये क्या हुआ, यह एक रेंज है, आप समझ लो, ये रेंज है ये, ठीक है। फिर ये जब रेंज करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने ये बताया था ना, अब यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगा, तो ये वाला जो लेवल है हमारा, यानी मार्केट ये ऊपर से आ रहा था, ये स्विंग हाई था, ये क्या था, स्विंग हाई था। तो जो भी स्विंग हाई होगा, ये हमारा ये रजिस्टेंस का काम ये है, जहाँ पे होगा। उसी तरीके से जब ये मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ से ऐसे करके ऐसे जो जा रहा था, तो मान के चलते ये वाला था, यहाँ लेवल था, यहीं पे सारी चीज़ें हो रही थी। अब जब ये आएगा, तो इसका ये जो स्विंग लो होगा, ये वाला, ठीक है, वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। इसे हम S1 बोलते हैं। सपोर्ट को हम एस से आइडेंटिफाई करते हैं, S1, S2, S3। तो दोस्तों सिंपल सा फार्मूला है कि जब हम डेली चार्ट पे जब हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो डेली चार्ट पे हमें क्या करना होता है, हमें एक रेंज आइडेंटिफाई करनी होती है। वो रेंज कितनी की हो सकती है, 50 पॉइंट की हो सकती है, 70 पॉइंट की हो सकती है। अगर आप बैंक निफ्टी में है ट्रेड करते हैं, तो उसका जो क्या कहते हैं इंडेक्स काफ़ी बड़ा है, 56,000 57,000 में ट्रेड कर रहा है, तो वो 100 से 150 पॉइंट का होता है। ये मैंने निफ्टी में बताया है। तो निफ्टी क्या है आपका 25,000 26,000 पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो इसकी जो रेंज बनती है 50 पॉइंट 70 पॉइंट, इतनी रेंज बहुत है, ठीक है। ये डे चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये था आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। अब दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें, देखने में बहुत आसान लग रही होंगी आप लोगों को, ठीक है। देखने में ये बहुत आसान लग रहा होगा कि यार है कुछ नहीं, बस सीधा आइडेंटिफाई करो ट्रेड कर दो। ऐसा नहीं है। आप जब तक, जैसे मैं इससे पहले जो मैंने कैंडल स्टिक्स की वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हर एक कैंडल पे जब तक आप 100 से 150 ट्रेड नहीं लोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है। जब तक आप इस पर, मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ 60 से 70 ट्रेड जब आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, और हर एक ट्रेड, ये मान के चलो जो भी आप ट्रेड करते हो, किसी भी ट्रेड में 100% श्योरिटी नहीं होती। अगर 100% श्योरिटी होती, ठीक है, तो लोग बहुत अच्छा, मतलब कि रातों रात जो है ना लखपति करोड़पति बन गए होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आप एक प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम 10 बार करें। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से अगर आपके 7 से 8 ट्रेड सही जा रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाओगे, या आप एक बहुत अच्छा ट्रेडर हैं। तो हमारे पास जब भी हम ट्रेड लेते हैं, तो जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है, हम जब भी ट्रेड लेंगे, लॉस को दिमाग में रख करके लेंगे कि हाँ मैं इस ट्रेड में इतना लॉस ले सकता हूँ। ट्रेडर वो नहीं है जो हमेशा प्रॉफिट करता है, ट्रेडर वो है जो लॉस को
लॉस आइडेंटिफाई करके बैठा रहता है कि मतलब हाँ इतना लॉस होगा मैं निकल जाऊँगा। क्योंकि मार्केट में बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन होता है। वो इतना अट्रैक्शन होता है ना कि मतलब आपको हर एक ट्रेड ऐसा लगेगा कि यार ये ट्रेड मेरा जो है ना पूरा रिकवर कर देगा। ये ट्रेड इस जगह ट्रेड को मैं करता हूँ तो मुझे और अधिक प्रॉफ़िट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 1 लॉस हो जाता है या 2 लॉस हो जाता है तो आप उस दिन की ट्रेडिंग ख़त्म कर दो। मार्केट चाहे 20,000 पॉइंट आगे नीचे चला जाए या चाहे ऊपर चला जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन ट्रेडर की सबसे बड़ी यही निशानी होती है। तो दोस्तों जो मैंने आज बताया आपको, ये क्या था? ये डेली चार्ट पे था, ठीक है? डेली चार्ट पे हम क्या करते हैं? रेंज आइडेंटिफाई करते हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। जैसे देखो डेली चार्ट पे हम क्या करते हैं? ऐसे मार्केट गया, ऐसे गया, ठीक है? पहले ये देखो, जैसे एक ये ये क्या हो गई? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है? और एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ऐसे। इससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो मान के चलो कि ये जो है 70 पॉइंट की है, ठीक है? क्या है? 70 पॉइंट की। अब मार्केट जो है या नीचे से आ रहा हो या ऊपर से आ रहा हो, हम ऊपर से लेके चलते हैं। ऐसे आया, फिर मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे करके फिर यहाँ आया, ठीक है? फिर ऐसे करके यहाँ आया, फिर ये गया, फिर ऐसे आया। देखो दोनों साइड में वही चीज़ें बन रही हैं। ऐसे आया, फिर ऐसे करके आया, फिर यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या किया? ब्रेकआउट कर दिया। यानी ये हमारा R1 था, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है? चौथी लाइन जो है ये कर दिया। ये आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो बिल्कुल जो लर्नर है, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो लर्निंग में आपको 3 बार तो कम से कम आपको देखना चाहिए, ठीक है? इससे क्या होगा ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये जो रेंज है कितने की है? 50 पॉइंट की या 70 पॉइंट की, ठीक है? इसी रेंज के आसपास में जो है ना, उसे 2-3 बार जो है मार्केट को क्लोज करना होगा। फिर जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ये जो हमारा स्विंग हाई होगा पहला, ठीक है? ये स्विंग हाई होगा, ये हमारा टारगेट होगा। अगर मार्केट सेम कंडीशन में नीचे की साइड में, अगर ये देखो 2 चीज़ें होती हैं, कॉल होता है, पुट होता है, ठीक है? तो जो कॉल साइड होता है ऊपर होता है, ऊपर के लिए होता है, पुट जो है नीचे जाता है मार्केट तब के लिए। तो यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं। ये था डेली चार्ट का, ठीक है? डेली चार्ट में मैंने आपको ये आइडेंटिफाई करना सिखाया है। और आप इसे जो है ना, मतलब जब तक ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसे सीखने के लिए आपको जितना मैंने ट्रेड बताया है 60 से 70 ट्रेड, जैसे आप स्टॉक्स में लेते हो। अच्छा, मैंने स्टॉक्स के बारे में आपको नहीं बताया। स्टॉक्स में क्या होता है, जैसे मान लो 1000 का स्टॉक है, ठीक है? तो उसमें 1 से 1.5% की रेंज बनती है, यानी 10 रुपये, 5 रुपये। ये डिपेंड करता है स्टॉक कितने का है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 1% की स्टॉक बन गई, मान लो 1000 का स्टॉक है, तो ये रेंज कितनी की हो गई? 10 रुपये की होगी, ठीक है? तो 1 से 1.5% जो भी प्राइस होगा, मतलब 2000 3000, उसी में जो है उसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे स्टॉक्स में। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा 5 मिनट पे, ठीक है? अभी वो मैंने जो बताया आपको डेली चार्ट का था कि डेली चार्ट में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसे ट्रेड करते हैं, ठीक है? अब हम बताएंगे ये डेली चार्ट का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ये स्टॉक्स में, ठीक है? या आप स्विंग ट्रेडर हैं। स्विंग ट्रेडर का मतलब ये होता है कि जैसे मतलब इंट्राडे में एक ही दिन में आपका जो भी मतलब प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ आप ख़त्म कर देते हो। स्विंग में क्या होता है कि हम उसे ले करके जाते हैं, ठीक है? तो जो डेली चार्ट की एनालिसिस होती है वो स्विंग ट्रेडर के लिए होती है। तो और अगर आप 5 मिनट पे भी ट्रेड कर रहे हैं तो डेली चार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? कि 5 मिनट पे आप तो आपको दिख रहा है, लेकिन मार्केट ने डेली बेसिस पे क्या किया है, जब तक डेली चार्ट की एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप इंट्राडे में भी अच्छा ट्रेड नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए मैंने पहली वीडियो जो बनाई है ये डेली चार्ट की है। अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो 5 मिनट की बनाऊंगा, ठीक है? और कोशिश मैं ये करूंगा कि मैं आपको चार्ट पे, जैसे जो चार्ट बनता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं चार्ट पे भी जो चार्ट होता है उस चार्ट पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना है किस तरीके से बनता है मैं उस पर दिखाऊं। ये मैं डालूंगा वीडियो कुछ दिन बाद। लेकिन मैंने अभी आपको, आप बिगनर हैं, ठीक है? आप कॉपी पेन लेकर के बैठो। इसी तरीके से आपको ट्रेड, आप स्टॉक्स में हैं या इंडेक्स में हैं, आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों,
अगर आप एक करियर बनाना चाहते हैं स्टॉक्स मार्केट में, ठीक है, तो मैंने अपना करियर इसी में डिसाइड किया है, ठीक है। तो मैं इसी में हूँ और मैं इसी में काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पैशन है, वीडियो बनाना मेरा पैशन है, पढ़ाई करना मेरा पैशन है, ठीक है। तो मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, एन्जॉय द जर्नी, मैं जर्नी को एन्जॉय कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। तो आप भी अपनी जर्नी को अगर बेहतरीन तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है स्टूडेंट बनना होगा। मैं हर वीडियो बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट में कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप अगर शॉर्टकट तरीका अपनाओगे, शॉर्टकट तरीका इन द सेंस, आप जब जब जिस दिन रजिस्ट्रेशन करेंगे किसी भी मतलब कि एप्लीकेशन में, तो वहाँ से आपके पास जो है ना कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो लोग बोलेंगे भैया ये कॉल ले लो, 200 की कॉल या 150 की कॉल या 50 रुपये की कॉल जो है तुम्हारा 400 हो जाएगी, 500 हो जाएगी। वो कमा लेंगे, जो भेज रहे हैं ना वो बना लेंगे पैसा, लेकिन आप नहीं बना पाओगे। जो टिप प्रोवाइडर होते हैं, अगर वो ट्रेडर हैं, ठीक है, तो वो पैसा बना लेंगे, लेकिन आप नहीं बना पाओगे। क्यों? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप एक्सपीरियंस गेन करो, छोटे-छोटे ट्रेड लो, ठीक है, 2.5 से 3 साल आप दो, तब जा कर के आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। और ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैसी लग रही हैं? अगर अच्छी लग रही हैं तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि वो स्टॉक मार्केट को मतलब गैम्बल ना समझें। आएँ, उसे पढ़ें, ठीक है? जिस तरीके से हम मैथ पढ़ते हैं या हम कॉमर्स पढ़ते हैं, ठीक है? कुछ कोई भी पढ़ाई को हम पढ़ते हैं, आप वकील बनते हो 5 साल का एक्सपीरियंस, इंजीनियर बनते हो 5-6 साल का एक्सपीरियंस, डॉक्टर बनोगे तब भी इसी का एक्सपीरियंस, यूपीएससी करोगे तब भी आपको ऐसी तैयारी करनी होगी। तो उससे तगड़ी पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। क्यों? क्योंकि आप किसी जॉब में जाते हो तो सर्विस करने जा रहे हो। स्टॉक मार्केट में आप आ रहे हो तो करोड़पति बनने आ रहे हो। दिमाग में ये हमेशा रखना है। स्टॉक मार्केट में आने का मतलब ही होता है करोड़पति आदमी, ठीक है? यानी उसे जो है ना, उसके दिमाग में था कि मैं करोड़पति बनूँगा, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट में आया है। तो सोचो, एक 50,000 60,000 की नौकरी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, और यहाँ आप डेली के जो है 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़, डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी के ऊपर। आप इतना कमा सकते हो या इतनी कैपेसिटी है, तब आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बस यही जिस दिन आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा ना, आप स्टॉक मार्केट में झंडा गाड़ दोगे, गारंटी है। आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको स्टॉक मार्केट सिखा दूँगा। मैंने सीखा है, मैं भी आपको सिखाऊँगा। मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी जर्नी, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।